वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू साइंस बाबा। एक्चुअली जो भी एमएसटी सीईटी के लिए बच्चे प्रिपेयर करने वाले हैं और जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जिन बच्चों को अभी भी कॉन्फिडेंट कम लग रहा है ना, सर मैं कौन सा टॉपिक करूँ, कौन सा चूज़ करूँ, कहाँ से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। एंड आई कैन मेक श्योर यू दैट आपको पूरा का पूरा पोर्शन कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले कुछ ही पोर्शन पे कंसंट्रेट कीजिए, उसको अच्छे से बनाइए और फिर आगे जाइए। जैसे कि आपने 80-20 प्रिंसिपल पढ़ा होगा, है ना। 80-20 प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर आप 20% चीज़ों पे फोकस करोगे तो आपका 80% काम हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज 80-20 प्रिंसिपल। ठीक है, तो मतलब 20% चीज़ें ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, हर एक सब्जेक्ट में भी वैसा ही रहता है। तो वैसे ही कुछ कोर टॉपिक्स मैंने निकाल के रखे हैं एमएसटी सीईटी में, जो कि उसमें से क्वेश्चंस ज़्यादा आ सकते हैं और उसको अगर आप फोकस करोगे और अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आपको नियरली 130-140 के आसपास मार्क्स मिल ही सकते हैं। दैट इज फॉर श्योर, उतना मिलना तय है। ठीक है, सो डोंट वरी, अभी बहुत टाइम है। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, जो एग्जाम है आपकी वो जून के एंडिंग में ही होने वाली है या फिर जुलाई के स्टार्टिंग में, उसके पहले होने की पॉसिबिलिटी एकदम ही कम है। सो इसलिए आपके पास 2.5 मंथ्स है प्रिपेयर करने के लिए, तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ओके, चलो तो आज का टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले तो चार सब्जेक्ट्स में सबसे पहले मैं देखता हूँ फिजिक्स का। तो फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आता है केटीजी एंड रेडिएशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज केटीजी एंड रेडिएशन। और इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं नियर अबाउट 6 to 7, 6 से 7 क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन से क्वेश्चन आते हैं 4 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। देन एटम्स एंड न्यूक्लियर, इसको स्किप नहीं कर सकते अपन, बहुत ही छोटा टॉपिक है और इसमें से कम 4 क्वेश्चंस तो आपको मिलेगी। ठीक है, फिर मैं आपको कहना चाहूंगा ऐसे 3 टॉपिक जिसमें से 8 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। कौन से? सबसे पहले आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें से 3 क्वेश्चंस श्योरली आते हैं, इससे ज्यादा भी आ सकते हो। ठीक है, देन आता है ईएमआई से भी 3 क्वेश्चंस आते हैं। और देन मैग्नेटिज्म, काफी छोटा टॉपिक है और काफी आसान क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये अगर 3 टॉपिक आपने कर दिए तो नियर अबाउट 8 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। उसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक जिसको आप स्किप कर ही नहीं सकते हो, बहुत ही इजी टॉपिक्स है, दैट इज सरफेस टेंशन एंड इलास्टिसिटी। सरफेस टेंशन एंड देन इलास्टिसिटी, इसमें से 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, मतलब टोटल कितने हो गए, ये 6 + 4 10 + 4 14 14 + 8 22 25 28। तो फिजिक्स में हर एक क्वेश्चंस रहता है 1 मार्क्स का, और इसमें से आप 28 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। ओके, इन फिजिक्स। फिर आते हैं मैथ्स पे। और मैथ्स में मैं बोल रहा हूं, जो भी एमएसटी सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना कैंडिडेट, मैं श्योरली कहना चाहता हूं, अगर आपको एमएसटी सीईटी में रैंक लाना है, अच्छा से अच्छा कॉलेज मिलना है, तो आपको मैथ को स्किप करना, मतलब करने की सोचिएगा भी मत। मैथ्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई 50 क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स, मतलब आप अगर 50 क्वेश्चंस ढंग से, उसमें से मतलब 40 क्वेश्चंस भी ढंग से कर पाए तो आपके 80 मार्क्स वही पे कंफर्म हो जाते हैं, है ना। सो मैथ्स को ज्यादा फोकस कीजिए और उसको ही जब पेपर सॉल्व करोगे तो मैथ्स को ही पहले टारगेट करना, है ना बेटा। ठीक है, ओके। फिर और एक टॉपिक मेरा छूट गया था, इसमें वेव मोशन भी काफी आसान टॉपिक रहता है प्रिपेयर करने के लिए। सो इसको भी मत स्किप कीजिएगा, और ये भी 3 मार्क्स के लिए आता ही आता है। ठीक है, मतलब टोटल 31 मार्क्स का हो गया अपने। ओके, उसके बाद आता है मैथमेटिक्स। ओके, तो
हाँ, मैथ्स में अपन देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से, ठीक। तो मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स 2, कैलकुलस। कैलकुलस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें से नियर अबाउट 60% क्वेश्चंस कैलकुलस से ही आते हैं, ठीक है। तो उसमें से अगर देखा जाए तो इंटीग्रेशन से, सबसे पहले इंटीग्रेशन से आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे। देन डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन से 5 to 6 क्वेश्चंस, ठीक है। देन आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 क्वेश्चंस, ठीक है। देन आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें से 4 क्वेश्चंस, और लिमिट कंटिन्यूटी, उसमें से 4 क्वेश्चंस। मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? 6 + 5 11 + 3 14 + 4 18 + 4 22 क्वेश्चंस हो गए। और एक बड़ा टॉपिक मैंने नहीं बताया, वो है 3D वेक्टर। उसमें से कम 7 क्वेश्चंस तो आपके फिक्स है, ओके। तो यहाँ पे नियर अबाउट मैंने 30 क्वेश्चंस कवर कर दिए आपके, है ना। मतलब कितने मार्क्स हो गए? 60। और यहाँ पे अपन ने ये टॉपिक कंसीडर नहीं किया था 3, मतलब 31 60, मतलब कम से कम 90 मार्क्स का तो कवर हो चुका है अपना, ठीक है। उसके बाद आता है केमिस्ट्री, एक कम से कम बोला है, इसमें से एट मैक्स भी क्वेश्चंस अपन ने कंसीडर नहीं किए। केमिस्ट्री, फिर केमिस्ट्री में आता है अल्कोहल, वेरी इंपॉर्टेंट, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, है ना। इसमें से 4 क्वेश्चंस फिक्स है, ठीक है। फिर आता है थर्मोडायनेमिक्स। देखिए थर्मोडायनेमिक्स अगर आपने फिजिक्स में कवर किया तो इसमें ज्यादा एफर्ट लगाने की बात, ज्यादा एफर्ट डालने नहीं पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वही हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें से आते हैं 8 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। फिर आते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड, उसमें से आते हैं 6 क्वेश्चंस। देन DNF ब्लॉक, उसमें से आते हैं 6 क्वेश्चंस। देन नाइट्रोजन विच इज वेरी स्मॉल टॉपिक, और 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई उसमें से। और P ब्लॉक 5 क्वेश्चंस। मतलब केमिस्ट्री की कितनी होगी कुल मिला के? 8 + 4 12 18 24 28 एंड 5 33 क्वेश्चंस हो गए आपकी केमिस्ट्री के यहाँ पे। और केमिस्ट्री इज वेरी वेरी स्कोरिंग, काफी इजी आता है केमिस्ट्री सीटी में, सो डोंट स्किप दैट वन, ओके। फिर आता है बायोलॉजी, है ना। तो बायोलॉजी में अपन देखेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट। और मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए। 6 क्वेश्चंस आते हैं। रेस्पिरेशन, क्योंकि मैं और बहुत सारे वीडियोस इस चैनल के थ्रू लाने वाला हूं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन 6। फोटोसिंथेसिस, बहुत आसान टॉपिक है, और इसमें से 4 क्वेश्चंस आता है, ठीक। देन बायोटेक्नोलॉजी, इसमें से 3 क्वेश्चन। ऑर्गेनिज्म, इसमें से 3 to 4 क्वेश्चंस आता है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोलॉजी, ओके। तो दिस आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब क्या करना है आपको, पढ़ाई कैसे करना है मैं बताता हूं आपको। अब ये अगर मान लेते हैं आप मैथ्स, अगर आप इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर करना चाहते तो मैथ्स, और मेडिकल के लिए कर रहे हो तो बायोलॉजी, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। और मैं आपको बोलूंगा अब मैथ्स के लिए प्रिपेयर करना है तो कैसे करोगे? तो खाली समरी याद करो, है ना। उसकी समरी देखो, सॉल्व एग्जाम्पल देखो, और बस, और ज्यादा नहीं करना है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल आपने एक बार कर दिए तो वही उसी टाइप के नंबर ऑफ क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं, है ना।
और मान लेते कई कुछ टॉपिक जैसे MSTCT का अगर पेपर देखा जाए तो 60% 70% क्वेश्चन पेपर इजी रहता है, 30% थोड़ा टफ रहता है। तो थोड़ा टफ मतलब आपने अगर उस टॉपिक को ढंग से नहीं पढ़ा तो नहीं आ सकता, लेकिन 70% तो आप कवर कर सकते हो। तो कोई भी टॉपिक स्किप मत कीजिए, उसमें से जो सॉल्व क्वेश्चन है एटलीस्ट वो कर लीजिए और उसके जो समरी में फॉर्मूलाज है वो रट लीजिए, है ना, आपके पास अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो। सो दैट इज द की टू क्रैक MSTCT। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।